अगला प्रश्न है कि समुच्चय, यहाँ समुच्चय दिया हुआ है 3 1/3 √2 √4 और √127। इसमें परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या कौन है? तो पुनः एक बार हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 2 की ओर चलेंगे। वहां पर सीखे थे हम लोग। अगर वहां पर आप इसको क्लियर करना चाहते फिर से आप वहां जाइए, प्लेलिस्ट में है मेरा मैथ्स मैजिक में, भाई मुकेश सर ढूंढिएगा, आपको वहां पर क्लास 10th के चैप्टर 2 में आपको ये मिल जाएगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देते हैं कि परिमेय संख्या था जिसको p/q के रूप में लिख सकते थे और q बराबर 0 नहीं था, ठीक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते थे या लिख सकते हैं और जहाँ q बराबर 0 नहीं हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए ये जो 3 है 1/3, इसका मतलब होता है ये, ठीक है, ये √2 √4 का मतलब क्या है? 2 है और 127 है ना, √127, तो ये भी आपका अभाज्य है। यानी सीधा सीधा आप समझिए कि अगर अभाज्य संख्या रूट के अंदर है, ठीक है, अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या 3 है, ये भी रूट के अंदर है, क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट में है। तो भाई कौन नहीं है मेरा? सिर्फ 2 नहीं, इसलिए यहाँ पर परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये आ गया आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए में है √4, √4 का मतलब होता है 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम कि 2x³ प्लस 2x x² प्लस 1 और x पावर 4 माइनस 1, इसका कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए। देखिए एचसीएफ निकालने बोल रहा है। एचसीएफ का मतलब क्या है? आप अगर इसको फिर से हम कहते हैं सीखना चाहते हैं तो आप चले जाइए क्लास 10th के चैप्टर 1 को आप पढ़िए, वहाँ पर मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से एचसीएफ एलसीएम को आप सीख सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को आप वहाँ से जानेंगे और कंसेप्ट जानने के बाद आप यहाँ पर इसको उतार सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एक उदाहरण लेकर के बता देते हैं, जैसे कि 2 और 8 लेंगे, या हम इसको ले लेते हैं 4 और 12, ठीक है। तो देखिए इसका दोनों का एलसीएम जो निकालते हैं हम लोग, या ये नहीं लेते हैं, चलिए कुछ और ले लेते हैं, 3 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हो जाएगा इसका, देखिए छोटा सा और छोटा सा ही लेते हैं, चलिए छोटा सा मतलब हम 4 और 12 ही ले लेते हैं, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या होता है कि जिससे जिससे ये डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, और ये किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और खुद 12 से होगा। तो देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर? 1 है, 2 है, 4 है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। फैक्टर पहले निकाले, फिर कॉमन ढूंढे, फिर हाईएस्ट। हाईएस्ट यहाँ पर कितना है? 4 है, इसे 4 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, है ना। यानी कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉमन फैक्टर सभी में ढूंढिए, कॉमन फैक्टर क्या है। तो पहले हम इसको फैक्टर में चेंज करना होगा, कहने मतलब फैक्टर से ही ना आगे बढ़े थे हम लोग। तो फैक्टर को यहाँ फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा? इसको देखिए यहाँ से 2x लीजिएगा कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 1। इसको आप कर पाइएगा फैक्टर? देख लीजिए, अगर x² है माइनस एक्स कीजिएगा प्लस एक्स कीजिएगा प्लस 1 होगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 1, यहाँ 1 लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाता है। यानी ये अलग अलग, यानी इसको नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको छोड़िए, तो रहने दीजिए यहाँ।
अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ से इसको फॉर्मूला और आगे कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़िएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको आगे हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको किए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या कॉमन, अगला प्रश्न है, अगर x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो x बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, यही निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। तो उसको अप्लाई करने के बाद हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता है, यहाँ पर 1 लिख के रखिएगा कि पहले अंश में हम लोग हर को जोड़ते हैं, ठीक है। अंश में हर को जोड़ते हैं और फिर अंश में हर को घटाते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह कीजिए, पहले जोड़े फिर घटाए। अब यहाँ पर देखिएगा वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2y और नीचे x प्लस वाई है, इसको ब्रैकेट खत्म कीजिएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा आपका 4/2। तो यहाँ से x x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 2x बाई 2y, यहाँ पर डिवाइड होगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 हो गया, यहाँ से कट गया, इसलिए x बाई वाई हो जाएगा आपका 2। तो देखिए कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है आपका, तो 2 है, 2/1 है, तो 1 यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी बी नंबर आपका यहाँ से ये आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट और डिफरेंट लगाए हैं और देखिए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट सीख करके यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, इसका मान निकालने बोल रहा है ना, का मान क्या होगा, का मान निकालना है। देखिए इसका जो कौन है वो पूरक कौन है, ठीक है, 40 और 50 का है। तो हम इसको प्रयास करेंगे कि जो पूरक कोण में जो विपरीत होता है एक दूसरे का जो सहचर होता है वो साइन और कॉस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। इसको हम चेंज नहीं किए हैं, साइन जो 40 है 40 ही लिखे, इसको हम लोग इसको तोड़ के लिखे हैं, ठीक है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर इसको 1 लिखे हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भी ट्रिगोनोमेट्री से है, इसमें कह रहा है कि साइन एक्स साइन 2π(x) साइन 4π(x) और इस तरह से ये चल रहा है साइन 2nπ + x। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला फिर हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि साइन
जो 180 या 360 के 300, क्योंकि 2 पाई है यानी 360 है, तो साइन 360 प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा। क्योंकि जब लोग क्वाड्रांट में जाएंगे ये होता है 2 पाई, 2 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो इस फर्स्ट क्वाड्रांट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रांट में साइन जो होता है प्लस होता है, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। और चूंकि 2 पाई में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर सभी टर्म में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स, इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा साइन एक्स। यानी कितना बार साइन एक्स आएगा, n टाइम आएगा, तो n साइन एक्स आपका यहाँ से हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर नंबर आपका इसमें ए नंबर हो जाएगा आपका। यहाँ फिर से हम लोग एक बार n यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगर प्लस में रहता तब हम लोग इसको n लिखते, है ना। चूंकि यहाँ पर अगला प्रश्न है 100 मीटर लंबाई 100 मीटर लंबाई के एक मीनार का छाया, ये ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई हम दूरी से दिया है क्लास 10 से, है ना। छाया का लंबाई है कितना है, इतना मीटर, तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का कोण है। 100 मीटर लंबाई का एक मीनार है, उसका छाया का लंबाई जो है 10√3 है, तो छाया और मीनार के बीच की कोटि के बीच का कोण बताइए। तो देखिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, अब ये धरती है, इसका जो छाया है, छाया ही नहीं जाएगा, छाया जो है ये है 100√3। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का कोण क्या है, ये वाला कोण निकालने बोल रहा है ना। चलिए तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग लगाइए, क्या लगाइएगा, देखिए दोनों मेरा किस में आ जाएगा, ये सॉरी ये P है ये B है, तो 10 में लगाइए, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, P/B यानी 100/100√3। तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा हो जाता है 1/√3, ठीक है। और tan थीटा 1/√3, 1/√3 का मतलब क्या होता है, tan 30, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए इस प्रकार से आपका 30 डिग्री आंसर प्रश्न है। एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, इसमें कुछ है नहीं। एक कोण मान लेते हैं थीटा है, तो उसका पूरक कोण कितना होगा, देखिए पूरक कोण दो कोणों का योगफल, अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो पूरक कोण इसका 90 माइनस थीटा है ना होगा। एक कोण हो गया, उसका पूरक कोण ये होगी, अब दोनों का योग, अगर फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही तो आएगा। इसी का बोल रहा है कोसाइन,
यानी cos 90 कितना हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया था, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक कोण और उसका पूरक कोण का फिर योग बोल रहा है, तो योग और कोण और पूरक कोण तो 90 का ही जोड़ होता है। अब फिर उसको अगर अलग अलग लिख के फिर जोड़ेंगे तो फिर 90 ही होगा, और 90 cos 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन में है सेक थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा, और चौथा और पांचवा तो जानते हैं ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन पहले दिया है, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें सॉल्व करते हुए जाइए, पहले एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा होगा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा देर पहले एक प्रश्न में आया था, बताए थे, एक होता है साइन थीटा, और एक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। तो चूंकि कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन डालता है, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक लिखता है, तो क्या इसको और कोई दूसरा तरीके से हम लोग इसको बदल सकते हैं जो कि कुछ और आ जाए, तो मुश्किल है, नहीं आ पाएगा, इसलिए आपका बी ही सही है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ही है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नहीं सॉरी साइन थीटा ही है, प्लस साइन थीटा, इसका मान क्या होगा बोला, किसके बराबर है। तो चलिए इस तरह का जब भी दिया रहेगा रूट के अंदर, तो इसका हम लोग हर का परिमीकरण करेंगे। हर का परिमीकरण करना मतलब क्या होता है, चलिए आगे बताते हैं। 1 माइनस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा, हर का परिमीकरण कहना मतलब जो नीचे हर में है उस, अगर इस तरह से कंबाइन दिया हुआ है तो बीच का साइन को चेंज करके हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो प्लस में था तो माइनस कर दिए। देखिए ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये वाला से हम लोग इधर जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, राउंड तो हो ही सकता है ना। तो देखिए इससे वो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, अंडर में रूट है, रूट रख दीजिए। तो अब आगे क्या लिखेंगे इसको हम लोग, चलिए हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, या एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, चलिए बढ़ा देते हैं, आपको वहाँ नहीं लिखना है। स्क्वायर है, इसको अभी हम लोग जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा साइन को अगर उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका दोनों में स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन थीटा, इसका हो जाएगा ओनली कॉस थीटा। तो ऑप्शन में देखिए क्या ये मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय कॉस को क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉस को सेक थीटा लिखते हैं, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखिए किसमें मिल रहा है, सेक थीटा माइनस टेन, ए नंबर में मिल रहा है, आपका ए नंबर ही आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह का रूट के अंदर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग हर का परिमीकरण करेंगे, हर का परिमीकरण सीख लिए हैं। अगर कंबाइन इस तरह साइन रहेगा तो माइनस के साथ ऊपर नीचे गुना करेंगे, है कि अगर cos 50 डिग्री इक्वल टू 0.6428 है तो साइन 40 का मान आपको निकालना है। देखिए इस तरह का प्रश्न जस्ट पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एंगल और इसका एंगल
पूरक कोण बना रहा है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस फॉर्मूला में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, या साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा। ठीक है, तो जिधर से भी जाइए, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 40 लिख सकते हैं क्या, इसको तो चेंज नहीं किए हैं ना, सिर्फ हम लोग अलग रूप में लिखे 90 माइनस 40 50। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 40, और साइन 40 का वैल्यू तो यही है, मतलब इसी को तो बराबर करके ला रहे हैं, यही तो है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर।